नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार पुलिस दरोगा की जो भर्ती आई हुई है इसके बारे में। योग्यता, पात्रता और चयन प्रक्रिया हम लोग सभी जानकारी समझेंगे और लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट आप लोग का कैसे होने वाला है, कितना पोस्ट दिया गया है, कब से कब तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जो है दिया गया है, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका अंतिम तिथि जो दिया गया है, आवेदन का अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 जो है दिया गया है। और विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 05/2025 जो है दिया गया है। और यहाँ पर आपकी जो भर्ती रहने वाली है पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है ये भर्ती रहने वाली है। वेतन की बात करें तो बहुत ही अच्छा वेतन है, लेवल 6 की जो है आपकी वेतन रहने वाली है। और यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं 1799 टोटल पोस्ट जो है दिया गया है। और इसका फॉर्म जो है आप लोग को ऑनलाइन जो है आवेदन मोड में जो है होने वाला है, यानी कि आप ऑनलाइन ही सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं, ऑफलाइन जो है फॉर्म आवेदन नहीं होने वाला है। और भी जानकारी को समझ लेते हैं, जैसे कि आवेदन के लिए पात्रता जो रहने वाला है, अगर इंडियन है यानी कि भारतीय नागरिक हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दिनांक 1 अगस्त 2025 तक जो है आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके जो है परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो जो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी 1 अगस्त 2025 के आधार पर जो है आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। और अधिकतम उम्र जो है अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो है उम्र मैट्रिक या अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो है आपकी उम्र जो है लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष जो है रखा गया है। और महिला के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है। ये सामान्य कैटेगरी के लिए दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी या तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष दिया गया है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा नंबर में बिहार के वैसे सरकारी सेवक को जो है उच्चतर वेतनमान की सेवा स्वर्ग में जाने के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में सीमा में जो है 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा नंबर में अभ्यर्थियों की उम्र की गणना जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार जो है किया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो है मैट्रिक पर जो है डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, तो उस हिसाब से जो है आप मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार जो है डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। यह नहीं कि आधार कार्ड पे जो है वो दे दिए और मैट्रिक पे अलग है तो जो है आपको गलत हो जाएगा, फॉर्म को जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो आप मैट्रिक के अनुसार जो है डेट ऑफ बर्थ को जो है फिल कीजिएगा फॉर्म भरते टाइम। अभ्यर्थी की जो है शारीरिक मापदंड जो होने वाली हैं, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए जो है कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको इसको जो है क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो असफल घोषित हो जाइएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो समान वर्ग के जो है समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट चाहिए, यानी कि ऊंचाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए। सभी वर्ग के महिला के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर जो है चाहिए, कम से कम 155 चाहिए, अधिकतम जितना है और भी अच्छा है। सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए लागू होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम, और फुला करके जो है 86 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम, और 5 सेंटीमीटर कम से कम जो है आपका अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर यानी कि 79, और फुला करके जो है 84 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम, और फुलाने के बाद जो है सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है सीना की माप नहीं दिया गया है। वजन की बात करें तो सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 केजी होना चाहिए, इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर के लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग और महिला अभ्यर्थी के समान जो है होने वाला। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगी, जिसके लिए जो आपको लिखित 2 चरणों में जो आपकी एग्जाम होने वाली है, प्रारंभिक और मुख्य 2 परीक्षा जो है आपकी होगी। और इसमें जो है आपके सभी पत्र जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पर जो है आधारित होंगे। प्रथम चरण में जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा जो होगी
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 200 अंकों की एक पत्र होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा की होने वाली है, जिसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% से कम आता है तो आप जो है द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए जो है यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आप जो है चयन नहीं होते हैं। कम से कम आप 30% से अधिक लाते हैं तब जो है आप मुख्य परीक्षा के लिए जो है योग्य होते हैं, क्योंकि जो इसमें 20 गुना जो है अभ्यर्थी को जो है लिया जाता है। अगर आप 30% से अधिक हैं यानी कि 20 गुना अभ्यर्थी को जो है लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की जो है यहाँ पर आपको होने वाला है प्रश्न पत्र जो 200 अंकों का जो रहने वाला है। समान हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अहर्ता इसमें भी 30 कम से कम आपको प्रतिशत लाना अनिवार्य है। 30% मुख्य परीक्षा में भी अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ से आप रद्द हो जाइएगा। और अगर 30% से अधिक लाते हैं तो आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए। तृतीय चरण जैसे कि हम आपको बताएं शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होने वाली है, जिसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। असफल रहते हैं तो आपको जो है चयन नहीं होगा। दौड़ की बात कर लेते हैं तो सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और समय सीमा जो दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है आपको दौड़ना है। उससे ज़्यादा अगर आप जो है टाइम लगाते हैं तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा, उससे कम ही रखिएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है। 6 मिनट में जो है आपको 1 किलोमीटर जो है दौड़ना है। 6 मिनट से ज़्यादा लगता है तो असफल हो जाइएगा। ऊंची कूद की बात कर लेते हैं तो सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट जो है आपको ऊंची कूद जो है करना है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को जो है असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिला के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट जो है आपको कूदना है। 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद की बात कर लेते हैं तो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 जो है आपको रखा गया, यहाँ पर जो है 12 फीट जो है कूदना है और 12 से अगर कम कूदते हैं तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो दिया गया है लंबी कूद न्यूनतम 9 फीट जो है आपको कूदना है। 9 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक की बात करें तो सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है गोला फेंक यहाँ पर दिया गया है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम जो आपको फेंकना है और जो है 16 फीट तक जो है आपको फेंकना पड़ेगा। 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ जो है क्लियर दिया गया है, जो कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया है आपको ये चीज़ आना जरूरी है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो दिया गया है 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम जो है फेंकना पड़ेगा और 10 फीट तक जो है आपको फेंकना है। 12 पाउंड का गोला रहेगा और 10 फीट तक जो है आपको सभी कोटि की महिलाओं को फेंकना। 10 फीट से कम फेंकते हैं असफल घोषित हो जाइएगा। इस प्रकार से जो है आपके दिया गया है और उस प्रकार मेगा सूची और नियुक्ति की जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो अंतिम रूप से जो है सफल अभ्यर्थी की जो है मेगा सूची जो है मुख्य लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा जो है क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने पर जो है यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर अभ्यर्थी समान अंक लाते हैं तो मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर जो है किया जाएगा। तो उसको जो है जिसका ज़्यादा डेट हो गया है यानी जिसका डेट ख़त्म यानी कि ओवर होने वाला है सबसे पहले उनको जो है लिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेगा सूची जो है उसके स्थान पर निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है किया जाएगा। यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो दिया गया है, टोटल पोस्ट की हम लोग बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है अलग अलग पोस्ट दिया गया है, जिसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 210 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273, पिछड़ा वर्ग के लिए 222 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 42, अनारक्षित के लिए 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180 और ट्रांसजेंडर के लिए 7। टोटल 1799 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 614 पोस्ट टोटल दिया गया है और इसी में जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाते नातिन हैं तो उसके लिए आरक्षित पद जो है 36 दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो है आवश्यक निर्देश जो दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर जो है आवश्यक दिशा निर्देश यानी उपलब्ध है। अभ्यर्थी को जो है सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देश को जो है भली भांति अध्ययन कर ले तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में जो है सभी सूचनाएं जो है सही जो है अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र जो है रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी जो है की जाएगी। तो आप जो फॉर्म भरिएगा तो आप टोटली हम क्या बोले आपको जो पूरा वीडियो को जरूर देखिए, हम सही आपको सभी जानकारी बताने वाले हैं। आप जो है अगर आप खुद से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें जो हम समझा रहे हैं कम से कम वो जो आप समझ जाइएगा तो आपको फॉर्म भरने में
आसानी होगी। तो आप जो है सभी जानकारी जैसे समझ जाते हैं तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को आप देखिए और भी जानकारी हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रमाण पत्र में जो है से मिलने के समय जो यदि कोई इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी का जो उम्मीदवार यानी कि उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर प्रमाण पत्र जो आप लगाते हैं और उसका जो है अगर अलग अलग हो जाता है, जैसे कि हम बताएं जो अगर नाम में ही गलत है, कोई प्रमाण पत्र में कुछ नाम है, कोई प्रमाण पत्र में कुछ अलग अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है चेंज हो गया, मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट जो है जैसे किसी का नाम में जो है कोई एक अल्फ़ाबेट जो है नहीं रहता है, तो वो सब जो है आप सुधार लीजिए। या फिर जो है आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड लगाते हैं उनमें नाम अलग है, आपके सर्टिफिकेट में नाम अलग है, तो उसका जो है अलग अलग जो है दिया जाता है। अगर वैसे अपलोड करते हैं अलग अलग रहता है, कोई भी नाम में और रहता है, यानी कि आपके मार्कशीट पर अलग रहता है, आधार पे अलग रहता है, या कुछ सीट पर नाम रहता है और दूसरे मार्कशीट पर अलग नाम रहता है, तो उसमें जो है आपके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, अगर आप जो है जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी को जो है आप सही पहले आप अपना समझ लीजिए, जो मेरे कैटेगरी हम कौन सा कैटेगरी से आते हैं और क्या भरेंगे, तो उस हिसाब से जो है आप भरिएगा। अन्यथा आप अगर गलत भरते हैं तो बाद में अगर दावा भी करते हैं जो हमको जो है आरक्षण मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। अगर सही आप भरे रहेंगे तभी जो है आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है, ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में जो है भरा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो है 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग में जो है उम्मीदवार अपना सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास यानी कि डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधित जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पर के माध्यम से जो अभ्यर्थी को जो है तत्काल पंजीकरण नंबर जो है एवं पासवर्ड जो है उसके ईमेल या SMS के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा भेज दिया जाता है। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपना विवरण एडिट सुधार करने की सुविधा है। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में जैसे कि अपना नाम ताम जो भी बताए हैं वो जानकारी भरिएगा, पेमेंट कीजिएगा, तो जो है आपको जो है यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा SMS और ईमेल के थ्रू। तो इस प्रकार से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं पंजीकरण रद्दीकरण के लिए जो दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं और भी मुख्य जानकारी को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दिया गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन आपको हम बताएं जो 1 महीना का जो है रहने वाला है। ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो निर्धारित है, इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन में जो है सुधार एवं अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार का रद्दीकरण यानी कि उम्मीदवार का जो है फॉर्म रिजेक्ट किस कारण से होता है वो हम आपको अब बताने वाले हैं। तो आवेदन पत्र का जो है प्रथम भाग भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को जो है भरकर सबमिट न करना, जिसके कारण जो है रद्द कर दिया जाता है। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का जो है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना करते हैं तो जो है आपका जो है फॉर्म रद्द किया जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान नहीं करना, यानी कि ऑनलाइन अगर आप आवेदन कर रहे हैं और जो है पेमेंट जो है भुगतान नहीं करते हैं तो जो है आपका जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाएगा। पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में जो है प्राप्त कर लेना तो जो है आपका रिजेक्ट होगा। आवेदन को गलत सूचना दिया जाना, यानी कि आवेदन भरते टाइम गलत सूचना देते हैं तो आपका आवेदन रद्द किया जाएगा। गलत आरक्षण कोटि को भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंधित रखने वाले आवेदक द्वारा जो है किसी आरक्षण कोटि का दावा नहीं किया जाना तो जो है आपको गलत होगा और फॉर्म जो है रद्द होगा। यहाँ पर दिया गया है सभी जानकारी। आवेदन में जो है दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना या फिर जो है आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग अंकित करना, यानी जेंडर अगर गलत जो है अंकित कर देते हैं तो भी जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से और भी जानकारी दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, चाहे तो आप इसका जो है PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको आई होप कि सभी जानकारी हम बता दिए हैं। अगर कोई भी जानकारी छूटा हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से जो है समझाने की कोशिश करेंगे या फिर जो है आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई देते हैं। हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए और अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं वो आप जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं।